इसमें जो मुल्क फंस रहा है बहुत बुरी तरह वो हम हैं। पाकिस्तान हर मसले में फंस जाता है। नहीं, मुल्क हमने बनाया किस लिए था? इसकी हमें जरूरत ही क्या थी? अमेरिका हमसे क्या चाहता है? कश्मीर को भूल जाओ, इंडिया के बालादस्ती तस्लीम कर लो, राहदारी बनने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर इंडिया के साथ मामला तय होते हैं, सुलह होती है, अमन कायम रहता है, इससे अच्छी क्या बात? और इससे भी बड़ी एक और तब्दीली ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया और उन्होंने वर्चुअल एड्रेस किया और ऑनलाइन खिताब के दौरान उन्होंने जो अपना एजेंडा रखा वो बहुत ही कमाल का है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G7 देशों के सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लिया। कोविड काल में प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में हेल्थ की बात की। मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए कोविड-19 महामारी से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। लेकिन पाकिस्तान को यह बात अभी तक हजम नहीं हो रही कि G7 समिट में चीन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान को अब यह चिंता सताई जा रही है कि हम B3W प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि भारत तो इसके जरिए अपनी तरफ सभी देशों को आकर्षित करने जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हम हमेशा ही मुसीबत में फंस जाते हैं। हारून साहब, जो G7 ममालिक हैं अब वो मंजर आम पर बहुत तेजी के साथ खुलकर आ रहे हैं, चाहते क्या है? नहीं चाहते G7 ममालिक तो जो चाहते हैं सो चाहते हैं। अमेरिका क्या चाहता है? असल बात तो यह है, ताकत तो अमेरिका है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी आज भी अमेरिका है। दुनिया में टेक्नोलॉजी के बहुत से पहलुओं में, ख़ासतौर पे दिफाई साजो सामान में आज भी वो सबसे आगे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा उनके अड्डे हैं। जो डिगाल ने कहा था, वो दुनिया के हर मुल्क का पड़ोसी है। वो एजेंडा डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो मुल्क फंस रहा है बहुत बुरी तरह वो हम हैं। पाकिस्तान हर मसले में फंस जाता है। अच्छा, अब वो चाहता है, अमेरिका हमसे क्या चाहता है? कश्मीर को भूल जाओ, इंडिया के बालादस्ती तस्लीम कर लो, हक्कानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करो। अफगानिस्तान में बमबारी, हक्कानी ग्रुप के खिलाफ, जो दरअसल पश्तून कौम परस्त ग्रुप है, हम इन्हें तालिबान कहते हैं, ये पश्तून कौम परस्त ग्रुप है। ठीक। और यानी जो अपने दोस्त हैं उन्हें छोड़ दो, अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस भी छोड़ दो। ये मुल्क हमने बनाया किस लिए था? इसकी हमें ज़रूरत ही क्या थी? वैसे तो पाकिस्तान की ज़रूरत अब सबको समझ में आने लगी है। जो कुछ इलाहाबाद में हुआ, जो कुछ हर कहीं हो रहा है, राहदारी बनने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर इंडिया के साथ मामला तय होते हैं, सुलह होती है, अमन कायम रहता है, इससे अच्छी क्या बात? मगर कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मगर ये कि आप ये तो नहीं कर सकते कि भाई बामियान तक, जैसे नवाज शरीफ कहते हैं, रेलवे लाइन में छा दो, ताकि वो क्या उसका नाम है फनकार का, जो स्टील किंग है वहाँ का नाम ही मैं उसका जी वो करीब मैं भूल जाता हूँ, जिसने खुफिया मुलाकात कराई थी खटमंडो में, इसकी और उसकी। भाई ये तो नहीं हो सकता। हम उनके महकूम बन के अगर हमें रहना है, भाई तुम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो। और अगर मुझे ठीक फिगर याद है कि 400 ट्रिलियन डॉलर, 4000 ट्रिलियन डॉलर जी, 400 खरब डॉलर जो है वो खर्च करेंगे। और जनाब दुनिया के गरीब मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएंगे, और उसमें फिर वो ये कहते हैं कि उन्हें साफ शफाफ भी रखेंगे और उन्हें जदीद तरीन जो सहूलतें हैं उन्हें यानी उन्हें सिखाएंगे, उन्हें गाइड करेंगे किस तरह अपनी गुर्बत से, मुश्किलात से एक लिहाज से तो अच्छा है। देखिए समंदरों पे तो एक तो इजारादारी है अभी तक अमेरिका की, इसलिए कि उनके पास तो बड़े बड़े बहरी जहाज हैं, वो जो बहरी बेड़े हैं, जहाज नहीं बहरी बेड़े हैं, शहर के शहर आबाद हो सकता है उसमें। दूसरा ये है कि समंदरों में ट्रैफिक के बाद जगह पे मसाइल पैदा हो रहे हैं। मसलन मलाका, बहुत सी जगह जहाँ समंदर तंग है वहाँ मसाइल भी पैदा होते हैं। तो उन्होंने उसका एक मुतबादल ढूंढा कि सड़क के जरिए तजारत हो, और उसमें हमारे उनका सरमाया तो उनके पास बहुत जमा हो गया। फीकस आमदन चीनियों की इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी 10 ये जो 8 ममालिक हैं, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा,
ये 10% पॉपुलेशन है, हमारे पास दुनिया की 40% दौलत है। इससे भी बड़ी एक और तब्दीली ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया और उन्होंने वर्चुअल एड्रेस किया और ऑनलाइन खिताब के दौरान उन्होंने जो अपना एजेंडा रखा वो बहुत ही कमाल का है। Speaking during the virtual session, PM Modi made the pitch for a coordinated global response against COVID-19 and future pandemics. लेकिन पाकिस्तान कहाँ है? सवाल लोग ये कर रहे हैं कि अगर इंडिया जो कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है वो वहाँ पर शरीक हो रहा है क्योंकि उसको एक इमर्जिंग इकोनॉमी, एक इमर्जिंग पावर समझा जा रहा है, लिहाजा उनको मौका दिया गया कि वो इस समिट में शरीक हों और जो वो समझते हैं, जो वो देख रहे हैं, तो अपना वो जो भी कहना चाहते हैं वहाँ पे जाके कहें। ये एक बहुत ही अच्छा मौका था भारत के लिए। मेरा ख्याल ये है कि इस रीजन के और जितने कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, उनको भी कोशिशें करना चाहिए कि अपने आप को वहाँ तक उठाएं कि जहाँ पर उनको भी इनवाइट किया जाए ऐसे समिट में। ख़ास तौर पर अक्सर औकात चाइना के सूबा सिंकियांग की जो बात की जाती है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वहाँ पर फोर्स्ड लेबर के हवाले से बात हुई है, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसके हवाले से बात हुई है। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है बल्कि ये बातचीत बहुत अरसे से चल रही है। दुनिया के कई कंट्रीज़ इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ कंट्रीज़ जो कि चीन के दोस्त समझे जाते हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो इस वजह से चुप रहते हैं क्योंकि वो अपने दोस्ती की वजह से उस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन इसके अलावा जितने कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर बहुत सवाल उठाते हैं कि चाइना में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनको कौन रोकेगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो बाइडन ने आने के बाद जब शी जिनपिंग से अपनी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की थी तो उस वक्त उन्होंने अपनी पहली ही उस गुफ्तगू में शी से ये सवाल किया था जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि शी ने इसके ऊपर स्नब किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा इंटरनल मामला है। लेकिन जाहिर है कि आप जानते हैं कि अगर कोई इतना बड़ा समिट दुनिया का हो रहा होगा तो वहाँ पर ऐसी बात की जाएगी और इस समिट के एजेंडे में भी ये शामिल है।